उज्जैन दक्षिण सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चेतन यादव सुबह से लेकर देर रात तक घर घर पहुंच रहे आशीर्वाद लेने के लिए। और उन्होंने कहा कि दक्षिण के पिछड़े क्षेत्र को विकास की गति देना उनका उद्देश्य है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जीत का विश्वास किया है। और ये वो स्थान है जहां से राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले, उसका असर कहे इसे। लेकिन हर एक कार्यकर्ता ये चाहता है कि इस बार परिवर्तन हो, वापसी हो और चेहरे भी बड़े गजब। यहाँ से चेतन यादव को मैदान में उतारा है, युवा है, इंजीनियर है और जनता के पास जब पहुंच रहे चेतन जी, ये युवा, इंजीनियर, पढ़ा लिखा नौजवान, कितना असर दिख रहा है इसका? असर तो साहब अगर पूछा जाए तो भ्रष्टाचार का असर जमीन पे दिख रहा है, बेरोजगार नौजवानों का तकलीफों का असर दिख रहा है, महाकाल लोक में वसूले जाने वाले पैसों का असर दिख रहा है, गुंडाइयों का असर दिख रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस क्षेत्रों में गुंडाइयां मचाई हुई हैं उसका असर दिख रहा है। साथ में यहाँ पानी ना मिलने का असर दिख रहा है, लोगों को कष्ट है, उनको पीने का पानी नहीं मिलता है। आप क्या लेकर जा रहे हैं? आप क्या, यदि आप आते हैं यहाँ तो क्या करेंगे इस जनता जनार्दन के लिए? इस जनता जनार्दन के लिए इतने आधारभूत ढांचे में बड़ी कमियां हैं। इन लोगों ने कभी उनके विकास के बारे में काम नहीं किया। आप देखिएगा यहाँ पर मोदी के स्वच्छता अभियान का कोई असर नहीं है, नल जल योजना का कोई असर नहीं है। आप देखिए पूरी स्ट्रीट लाइट्स यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। क्या ये लोग बस्तियों में रहते हैं इसका मतलब इंसान नहीं है? तो आप देखिए शिप्रा नदी के अंदर यहाँ का दक्षिण विधानसभा का सारा ड्रेनेज वाटर जो है, जो गंदगी है, वो शिप्रा नदी में जाके मिलती है। जबकि आप समझते इतनी उच्च तकनीकें आ चुकी हैं कि किसी भी नदियों को मोड़ दिया जाता है बड़ी बड़ी, तो नाले नहीं मोड़े जा सकते थे क्या? आज भी पानी गिरता है, इन सब बस्तियों में पानी भरा जाता है, शहर की बस्तियों में पानी भरा जाता है। ये सब काम तो सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग इन सब के साथ बैठ करके कैसा हमारा उज्जैन होना चाहिए, हमारी जन्मभूमि है, कैसी खूबसूरत होना चाहिए, या कैसे रोजगार पैदा होना चाहिए, इन सब लोगों के साथ मिलकर के काम करेंगे जो ये चाहते हैं। ये तो कहा जा सकता है कि तकरार जोरदार है, पर क्या ये तकरार वोट में कन्वर्ट होगी? तो इंतजार कीजिए। पर चुनाव का इंतजार इस समय सभी को है भी। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, उज्जैन दक्षिण।